Hello students, welcome back to my class. In the last video of this chapter, My Childhood, an autobiography written by APJ Abdul Kalam. So in this video, I will be telling you the summary of this chapter and the main points and the characters also about his life, about his childhood days. Okay student, don't forget to subscribe my channel and like. So this is about the great person, the missile man of India, APJ Abdul Kalam. And I told you that in the beginning the writer has presented his childhood experience and feeling. At the beginning the writer is telling that my childhood is a secure one. मेरे childhood सबसे secure थे, है ना? It is secured economically and physically, mentally also. Okay, because you can say why जो ज़रूरी है बेसिक नीड्स मैंने बताया था वो सारे चीज़ पे आप पेरेंट्स उनको मिलते थे, उनके पापा मम्मी से बेसिक एजुकेशन नॉलेज मिलते थे, है ना? तो ये सारे चीज़ वो सिक्योर चाइल्डहुड आई वाज हैविंग. आई एम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम माय अदर फैमिली मेम्बर्स. उनके 3 भाई 1 बहन थे, उनसे बिल्कुल अलग थे. एंड नेक्स्ट ही इज टेलिंग दैट व्हेन इट वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1939, that time somehow there was the increase of price. somehow tamarind seed, इमली के जो बीज होता है, tamarind seed का कीमत कुछ बढ़ गया था. and he even doesn't know that what was the reason कि tamarind seed को किस काम में इस्तेमाल होता है, बट उसका कीमत बढ़ गया था. पूरे दिन भर वो tamarind seed कलेक्ट करते थे, इमली के बीज. and by collecting he throughout the day tamarind seed collect करके ही one आना मतलब नियर अबाउट 6.3 पैसा, 6 पैसे पकड़ के चलो, 1 आना जैसे पैसा उसने कलेक्ट कर लेते थे. देन ही इज टोल्ड दैट रामेश्वरम वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. छोटा सा एक शहर है, आइलैंड टाउन, तो उसमें वर्ल्ड वॉर का इतना इफेक्ट नहीं था. लेकिन जब इंडिया ज्वाइंड विद एलाइड फोर्स, एलिज फोर्स के साथ जब इंडिया ज्वाइन करने लगे, तब क्या हुआ था? देन ऑल इंडिया में इमरजेंसी अनाउंस हो गया था और दैट स्ट्रोक इन हिज टाउन ऑल्सो. रामेश्वरम में पहला स्ट्रोक क्या था? रामेश्वरम का जो ट्रेन चलता था, जो रामेश्वरम स्टेशन में रुकता था, उस स्टेशन का हॉल्ट बंद करवा दिया गया. एंड ही इज टेलिंग अबाउट हिज ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ उनका जो है, ब्रदर इन लॉ जिसका नाम था जैनुलब्दीन, जो उनके ब्रदर इन लॉ से ही एवरी डे टोल्ड हीज अबाउट द एक्सपीरियंस, क्या हैपनिंग हो रहा है, कहाँ पे वर्ल्ड वॉर में क्या चल रहा है. एंड एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ क्यूरियस स्टूडेंट. उसके बाद उनका एक लोकल पेपर आता था, दिनमणि नाम का एक पेपर आता था. उसमें जो स्टोरी उनको बताया गया अपने ब्रदर इन लॉ से, उस स्टोरी को ढूंढने का कोशिश करते थे. देन ही वॉज टेलिंग दैट जब रामेश्वरम स्टेशन में वो ट्रेन का रुकना बंद करवा दिया गया, इट वॉज ए शॉक फॉर हिज कजिन ब्रदर जिसका नाम था शमसुद्दीन. शमसुद्दीन उसके कजिन ब्रदर हु यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम. वो स्टेशन बंद होने के बाद उनके लिए ही वॉज सर्चिंग फॉर अ हैंड, कोई उनको हेल्प करेंगे. बिकॉज रामेश्वरम स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकता है, लेकिन वो पेपर का बंडल्स को वो ट्रेन से फेंकेंगे और उसको किसी को कलेक्ट करना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उसका बिजनेस चले. और इस काम में एपीजे अब्दुल कलाम को काम में लगाया गया, वो पेपर कलेक्ट करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने. एपीजे अब्दुल कलाम इज टेलिंग दैट इज़ द ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी. जब मैंने पहले अपने मेहनत से कोई पैसा वेजेस इनकम किया, कम भी हो, दैट वाज अ ग्रेट फीलिंग फॉर मी. इतना ज़्यादा फीलिंग बहुत कम चीज़ों में मिलते हैं. ही वॉज वेरी मच हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम कि पहली बार मैंने इतने कम उम्र में इतना इनकम किया था. देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ एपीजे अब्दुल कलाम इज टेलिंग अबाउट हिज पेरेंटेज, अबाउट हिज अर्निंग, अबाउट हिज heritage, what he inherited from his parents. Next paragraph is very important paragraph. At the beginning
अब्दुल कलाम ने ग्रेट फिलोसॉफी के बारे में बताया, लाइफ की ग्रेट फिलोसॉफी, दैट कोई भी बच्चे का जन्म जब लेते हैं, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड टैलेंट्स, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेड मतलब जो बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, इनहेरिटेड टैलेंट्स, क्वालिटीज़, और साथ जन्म के साथ साथ उसको एक सोशल इकोनॉमिकल एक बैकग्राउंड भी मिल जाता है। सपोज किसी का जन्म किसी गरीब के घर में हुआ है, तुरंत उसका इकोनॉमी गरीबी हो जाता है। सोसाइटी इसी तरह का, कोई अंबानी बम्बानी के घर में जन्म लिया, तुरंत उसका इकोनॉमी हाई हो जाता है। तो उसका जन्म जिस घर में होता है उसी के साथ उसका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस भी डिसाइड हो जाते हैं। किसी गरीब के घर में, किसानों के घर में जन्म लो, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन गरीबी रहेगा। तुम किसी बड़े पर्सन के घर में जन्म लो, तो एपीजे अब्दुल कलाम क्लियरली टेलिंग एन इनहेरिटेड डिजीज, सिर्फ यही नहीं और एक मेंटल एटमॉस्फेयर के साथ भी जरूर होता है। किस एटमॉस्फेयर में तुम्हारा जन्म हुआ है, किस तरीके से लोग तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है, उस एटमॉस्फेयर तुम्हारे फैमिली मेम्बर से जो मिलता है ना। एपीजे अब्दुल कलाम इज टेलिंग आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर समथिंग। फादर से उनको क्या मिला था? ही एट द बिगिनिंग ऑल्सो टोल्ड कि मेरे पापा बहुत ही एक वाइज पर्सन थे, बहुत ही चैरिटेबल पर्सन थे उनके पापा। तो उनके पापा से उन्होंने क्या सीखा? पहले चीज़ सीखा ऑनेस्टी, कि ऑनेस्टी कितना ज़रूरी होता है, ऑनेस्टी कितना ज़रूरी होता है लाइफ में, वो उन्होंने अपने पापा से सीखे। अनदर थिंग इज़ चैरिटी। चैरिटी ये भी एक चीज़ है जो उन्होंने अपने पापा से सीखे हैं। ऑल्सो एपीजे अब्दुल कलाम इज टेलिंग दैट आई गॉट ऑल्सो समथिंग फ्रॉम माई मदर। इनहेरिटेड मुझे क्या बोला? मम्मी से। देखो फेथ्स, कैसे लोगों के ऊपर बिलीव करना है, इन गुडनेस, फेथ इन गुडनेस, अच्छाई के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, है ना, ये भी चाहिए। एट द सेम टाइम गुड वैल्यूज़, है ना, अच्छे वैल्यूज़ भी सीखे हैं उन्होंने अपने मम्मी से और पापा से। ऑनेस्टी सीखे, चैरिटी सीखे, एंड अनदर थिंग सेल्फ डिसिप्लिन। ये भी एक चीज़, सेल्फ डिसिप्लिन भी उन्होंने अपने पापा से मिले हैं और अपने मम्मी से कैसे फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में कैसे हमें भरोसा रखना चाहिए। एंड ऑल्सो उनके मम्मी हर रोज़ कितने लोगों को खिलाते थे बाहर के। तो अनदर थिंग इज़ वैल्यूज़ ऑफ काइंडनेस, कि लोगों के लिए हमें काइंड होना पड़ेगा, ये भी उन्होंने अपने मम्मी से सीखे थे। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर एंड फ्रॉम हिज मदर। और इस तरीके से वो बोल रहे मेरे 3 ब्रदर्स, 3 जो भाई थे, एंड 1 सिस्टर, जो बहन थे, वो लोग भी हमारे तरह ही थे। एंड ही इज़ ऑल्सो मेंशनिंग दैट व्हेन ही वाज इन एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल ही वॉज हैविंग 3 ग्रेट फ्रेंड। उनके 3 दोस्त के बारे में उसने बताया, 3 फ्रेंड्स के बारे में। 1 रामानाथ शास्त्री, रामानाथ शास्त्री। दूसरा फ्रेंड के नाम का है अरविंदन, एंड तीसरा जो फ्रेंड है शिव प्रकाशन। He told about his 3 friends and they collaboratively do everything, they play together. इनमें से ये तीनों दोस्त वो बोल रहे हैं, they are from ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज। ये तीनों बहुत ही पुराने ख्यालत वाले ब्राह्मण पंडित के फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, एंड ऑल्दो दे आर ब्राह्मण बट दे नेवर डिस्क्रिमिनेट अमंग देमसेल्फ। कभी भी अपने बीच में डिस्क्रिमिनेशन, एक साथ खेलते थे, एक साथ स्कूल जाते थे, कभी उनको लगता ही नहीं था ये सारी चीज़ कुछ है। एंड रामानाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ द हेड प्रीस्ट। उनके पापा थे पंडित लक्ष्मण शास्त्री, जो कौन थे? रामेश्वरम हिंदू टेम्पल, सबसे बड़ा टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के हेड प्रीस्ट थे, हैं? और वो उसके बेटे थे, लेकिन तीनों हमेशा एक साथ रहते थे। एंड अनदर थिंग, इन तीनों
पंडित के घर से थे। इनमें से डिफरेंस क्या था? सिर्फ रामानंद शास्त्री ये तीनों एक जनेवी हैं, द होली थ्रेड जो जनेवी होता है वो पहनते थे और मैं एक टोपी पहनता था। सो ही इज टेलिंग अबाउट दैट लेटर रामानंद शास्त्री अपने पापा का काम क्या, लक्ष्मण शास्त्री के जो काम थे हेड प्रीस्ट रामेश्वरम टेम्पल के, वो काम उसे मिला। अरविंदन कौन थे? अरविंदन बाद में अपना एक कैटरिंग बिजनेस किए थे और शिव प्रकाशन वो रेलवे के एक बिजनेस में जुड़े हुए थे। सो इन दिस पार्ट इट इज़ अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज, अबाउट हिज फ्रेंड्स। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी टेलिंग यू some incidents about his life, student. So thank you and have a nice day.